हर चुनावी जंग सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होती है, क्योंकि चुनावी राजनीति में कामयाबी पहली और आखिरी शर्त की तरह है। लंबे समय तक हार का सिलसिला कायम रहना किसी भी दल के लिए वजूद का सवाल खड़ा कर देता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी की अगुवाई में बढ़ रहे विजय रथ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। तो भाजपा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने अभियान को आक्रामक बना दिया है। निकाय चुनाव के मैदान में तूफानी संग्राम होने वाला है। हर जिले में जुबानी घमासान का नया दौर शुरू होने वाला है। एक एक वोट के लिए दरवाजे पर नेताओं की दस्तक का सिलसिला जल्द सामने आने वाला है। राज्य में कुल 762 नगर निकाय हैं। इनमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके दायरे में राज्य का हर जिला है। नगर निकाय के चुनाव की लड़ाई में हर बार साम दाम दंड भेद का जमकर इस्तेमाल होता है। इसलिए सबसे मजबूत उम्मीदवार पर ही कोई दल दांव लगाने को तैयार दिखता है। सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे प्रचंड मोर्चाबंदी होती है। राज्य सरकार डंके की चोट पर इस वक्त कह रही है कि जनता के लिए अगर किसी दौर में विकास सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचा है तो वो दौर योगी सरकार का है। नगरीय क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता की बेहतरी के लिए पूरे ढांचे ने मिलकर काम किया। संघीय ढांचे में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम और राज्य और केंद्र तीनों में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्नेह और आशीर्वाद दिया है। लखनऊ में कार्यक्रम हुए, दिल्ली में हुए, डिफेंस एक्सपो लगा, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, एमओयू हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले एमओयू हुए वो कितने ज़मीन पर उतरे, और जो एमओयू भारत सरकार से हुए वो जमीन पर उत्तर प्रदेश में कितने उतरे। नगर निकाय चुनाव से पहले यूपी के मुख्यमंत्री की 17 नगर निगमों की जनता की परिक्रमा सबसे ज्यादा चर्चा में रही। मुख्यमंत्री ने इस परिक्रमा के दौरान प्रबुद्ध सम्मेलन किया और हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मकसद साफ था कि बीजेपी इस चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है, और स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री ने इस पूरे चुनाव का एजेंडा जनता के बीच जाकर कहीं न कहीं तय करने का काम किया है। विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए, और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं, तो बीजेपी कह रही है कि निकाय चुनाव को अटकाने के लिए हताश विपक्ष पर्दे के पीछे से तिगड़म भिड़ा रहा है। मामला अदालत में है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच घमासान हर रोज तेज होता जा रहा है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता बीजेपी के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाने में जुटे हुए हैं। हर चुनाव में जो दल पार्टिसिपेट करते हैं उन दलों के जहाँ जहाँ भूमिका होती है, सब भूमिका के प्रति कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है। निश्चित तौर पे क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, लोकल मुद्दे भी होते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में प्रदेश और देश की राजनीति भी रहती है और रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। शहर में दिग्गजों की दौड़ जारी है, हर जिले में दस्तक दी जा रही है। शहर में सरकार बनाने का ये मौका बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए भी खास है। भले ही दोनों दलों ने उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया हो, लेकिन निकाय चुनाव की आहट होते ही दोनों दल पूरी तैयारी के साथ इसमें जुट गए हैं। रणनीति बनाई जा रही है। ये ऐसा चुनाव है जिसमें सबसे ज़्यादा भरोसा अपने स्थानीय संगठन पर किया जा रहा है। अखिलेश यादव इस वक्त उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जो मुद्दे शहरों की राजनीति से सीधे जुड़े हैं, जिसके जरिए
एक बड़ी आबादी को साधा जा सकता है। ऐसा ही एक मुद्दा है कानपुर की जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी का, जिनके खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सपा इसको लेकर योगी सरकार पर हल्ला बोल रही है। आरोप है कि भाजपा सरकार अल्पसंख्यक समाज को डरा रही है, इसलिए आजम खान के बाद अब वो इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमों का घेरा तैयार कर रही है। जिस समय हम लोग परेशानी में हैं, संघर्ष में है, तो उस समय सीधा स्वागत भी नहीं कर सकते। तो जो पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी की थी, वो जो हमें समझ में आ रहा है कि नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने की योजना थी, और उसमें उन्होंने इरफान सोलंकी को परेशान करने के उद्देश्य से जेल में भेजा है, झूठे मुकदमे लगाकर। निकाय चुनाव में उनके लिए अपना हल पता चल जाएगा, और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और चूंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 365 दिन बूथ पर लगातार काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा के ऐसे निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं, उनके हम बल पर निकाय चुनाव भी जीतेंगे और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। हर गली हर घर तक पर्ची बांटने गया, हर मतदाता से, उनके परिवार से बातचीत करने का मौका मिला, और मुझे एहसास हुआ इस बात का कितना बड़ा प्यार आज भी लोगों के मन में, दिल में है। समरसता अभियान के नाम से राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे, और मेरा लक्ष्य है कि इस एक साल में 2023 के वर्ष में 1500 छोटे मोटे बड़े गांव में मैं खुद जाऊंगा, डोर टू डोर जाना पड़े जाऊंगा। सपा के साथ ही रालोद ने भी भाजपा के खिलाफ निकाय चुनाव के बहाने 2024 की तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। खतौली में जयंत चौधरी ने भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन कर भाजपा को आक्रामक संदेश दिया। हल और नल चलाने वाले लोगों का यही देश है, ये देश हमारा है। आप इस देश के मालिक हो, और जब आप तय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बचती। इन्होंने आज के भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी। सरकार के ये लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता खुद ही रुक जाए। अखिलेश के हल्ला बोल सेंटर के लिए कानपुर चर्चा में है, तो खतौली से जयंत ने नया शंखनाद कर दिया है। उधर भाजपा ने भी साफ कर दिया कि वो सपा और रालोद की साझा रणनीति से घबराने वाली नहीं है। पूरा विपक्ष मिलकर भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकता, ये भाजपा का दावा है। दावा ये भी है कि जनता का आशीर्वाद उसके साथ है। योगी जी के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास से संबंधित कामों पर बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, चाहे केंद्र की हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मोदी जी की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े काम हो, सब पर बहुत अच्छे से काम हमारे नगर निगमों ने किए हैं, और हम लोग उन कामों को जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को व्यापक स्तर पर बड़ा जनादेश देगी। नगर निकाय के चुनावी बिसात पर अब तक कई दांव चले जा चुके हैं, तो कुछ दांव बचा कर रखे गए हैं, और इसी गुप्त चाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसके लिए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का अब इंतजार करना होगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।